हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग। एक नया वीडियो रिगार्डिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले जो वीडियोस थे वहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे एक के बाद एक टॉपिक। तो आज के वीडियो में और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन टॉपिक को, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। ठीक है, तो डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में कि हमने लास्ट वीडियोस में मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हमने डिस्कस किया था, जो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। वहाँ पे हमने जाना था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेटरी फेज में ओवुलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आता है। ओवरी से बाहर निकल आने के बाद उसको कलेक्ट करता है कौन कलेक्ट करता है? फिम्ब्री ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के एकदम टॉप मोस्ट पोर्शन में रहता है फिम्ब्री, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर घुसा देगा। फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहले जो पार्ट है दैट इज द कॉल्ड इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम में जाने के बाद ये सेकेंडरी oocyte धीरे धीरे एम्पुला तक पहुंचेगा। और एम्पुला तक पहुंचने के बाद अगर उसी टाइम में कपुलेशन होता है, तो अगर स्पर्म निकलता है, और स्पर्म निकल आने के बाद अगर ओवम के पास या सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचता है, तब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। दैट इज द फर्टिलाइजेशन, द मोमेंट्स ऑफ सिनगेमी। ठीक है, और ये लोकेशन क्या है? एम्पुलरी इथमिक जंक्शन। तो ये एम्पुला और इथमस जो है उनके जंक्शन में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इथमिक जंक्शन में ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो जो घटना घटता है, यहाँ पे 3 स्टेप बोला गया। एक स्टेप है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करता है। सेकेंड स्टेप है ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी को ब्लॉक करता है। और थर्ड है मियोसिस कंप्लीशन एंड सिनगेमी। ये 3 चीजें घटता है। ठीक है, तो पहले जो चीजें देखते हैं पेनिट्रेशन में, यहाँ पे होता क्या है कि जब ये सेकेंडरी oocyte के पास जब ये स्पर्म पहुंचेगा, अगर तुम लोगों को याद है मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो अगर तुम देखोगे, वहाँ पे मैंने स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने दिया था कि किस तरह क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte के बाहर में कई लेयर होता है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा, ये लेयर्स होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte का जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो अभी क्या होता है कि ये स्पर्म जब क्या होता है इनके पास पहुंचता है, सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचता है, तो सेकेंडरी oocyte के बाहर ये वाला लेयर जिसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद सेकेंड लेयर जिसको बोला जाता है जोना पेलोसिडा, इन लेयर को पेनिट्रेट करेगा, जिसको बोला जाता है पेनिट्रेशन। स्पर्म एक्रोसोमल एंजाइम्स डिस्पर्स द कोरोना रेडिएटा एंड डाइजेस्ट द जोना पेलोसिडा। कैसे ये पेनिट्रेट करेगा? इसका जो स्पर्म का आगे का जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम अगर पता है, मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था, सेकेंड लास्ट वीडियो में, कि एक्रोसोम क्या करता है? कुछ हार्मोन एंजाइम रिलीज करता है, जैसे कि लाइसिन एंजाइम। पार्टिकुलरली नाम क्या था? हायालुरोनिडेस। और इन लाइसिन एंजाइम्स के वजह से क्या होता है, ये एक्रोसोम जो एंजाइम रिलीज करता है, इनके वजह से ये कोरोना रेडिएटा को डिस्पर्स करके ये जोना पेलोसिडा लेयर जो है, इस लेयर को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट करता है, तोड़ देता है। डाइजेस्ट करके ये स्पर्म अंदर की तरफ घुसता है, और जिसी को बोला जाता है पेनिट्रेशन। ठीक है, फिर पेनिट्रेशन के बाद जब ये स्पर्म क्या होगा, ये इसका हेड पोर्शन जिसमें क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये अंदर चला जाएगा, ओवम के अंदर चला जाएगा। ओवम के अंदर जाने के बाद ये ब्लॉक करेगा पोलिस्पर्मी को। पोलिस्पर्मी मतलब एडिशनल स्पर्म, दूसरा या तीसरा स्पर्म इसके अंदर ना घुसे, क्योंकि ज्यादा स्पर्म अगर घुसेंगे तब दिक्कत हो जाएगा। तो एक ही स्पर्म एक ही टाइम में एंटर करता है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्पर्म कॉन्टैक्ट्स द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन इंस्टेंटली ट्रिगरिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द जोना पेलोसिडा दैट ब्लॉक ऑल अदर स्पर्म। जब ये स्पर्म आगे जाके ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका? ये सेकेंडरी oocyte का, इस मेम्ब्रेन को टच करेगा, तभी क्या होगा? कुछ चेंजेस होंगे। कहाँ पे? इस जोना पेलोसिडा लेयर में चेंजेस होंगे। हाँ, इस जोना पेलोसिडा लेयर में चेंजेस होंगे, और इस चेंजेस के वजह से ये बाकी स्पर्म को आगे एंटर करने नहीं देंगे, और जिसी को बोला जाता है ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। ठीक है, तो ये कैसे होता है? मतलब कि जितने भी स्पर्म एक साथ निकलता है, उसमें से वो दौड़ना शुरू कर देता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। किसके तरफ? ये सेकेंडरी oocyte की तरफ। तो सबसे पहले जो स्पर्म आके यहाँ पे टच करेगा, तो वही क्या करेगा?
फर्टिलाइजेशन कराएगा, और वो जब ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा तब ये जोना पेलोसिडा में कुछ चेंजेस होंगे, जिस चेंजेस के वजह से एडिशनल स्पर्म का एंट्री बंद कर देगा, जिसको बोला जाता है ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, मियोसिस कंप्लीशन एंड सिनगमी। जब ये स्पर्म एंटर कर जाएगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर चला जाएगा, उसके बाद ये ओवम क्या करेगा, दैट इज द सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, अपना मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट करेगा। अगर तुम लोगों को याद है, मैंने सेकेंड लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था oogenesis प्रोसेस में कि oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है एम्ब्रायनिक स्टेज में, और ये मियोसिस 1 में आके स्टॉप हो जाता है। मियोसिस 2 कंप्लीट होता है जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मतलब स्पर्म इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, ओवम के सेकेंडरी oocyte के अंदर चला जाता है। द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स द मियोसिस 2, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और उसके बाद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है किसका, ये ओवम का, अभी ओवम बोल सकते हैं, ओवम का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म दोनों के साथ फ्यूज करेगा। ये स्पर्म का अगर ये न्यूक्लियस है, ये ओवम का न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज करेगा, दोनों ज्वाइन होगा, और जिसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट, या जिस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगेमी। ठीक है, जिसको बोला जाता है सिनगेमी। सिनगेमी होने से ये दो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा, और हमें क्या मिलेंगे, एक सेल मिलेंगे जिसका नाम होगा जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट होने के बाद ये जाइगोट आगे जाके सेल डिवीजन करके डेवलप होके क्या बनेंगे, एम्ब्रायो बनेंगे। तो इस तरह क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। पहले पेनिट्रेट होगा, फिर पेनिट्रेट होने के बाद एडिशनल स्पर्म का एंट्री करना ब्लॉक कर देगा, और फिर सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद फिर हेप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, और जाइगोट बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बोला गया है कि अगर द मदर्स ओवम ऑलवेज कैरीज एक्स क्रोमोसोम, द फादर स्पर्म कैरीज आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्सक्लूसिवली डिटरमिनिंग द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ द चाइल्ड, XX और XY। तो हमें ये चीज पता है कि फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, मेल में XY क्रोमोसोम होता है ह्यूमन के। ठीक है, तो ये ओवम के पास एक ही चारा है कि उनके पास क्या क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम ही है। लेकिन स्पर्म के पास X भी हो सकता है, ये X स्पर्म वाला स्पर्म हो सकता है, या फिर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्पर्म के पास X या Y दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो मियोसिस जब सेल डिवीजन होता है तो किसी स्पर्म के पास X क्रोमोसोम जाएगा, किसी के पास Y क्रोमोसोम जाएगा। अगर ये Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म है तो X क्रोमोसोम वाला ओवम के साथ जब जुड़ेगा तब XY क्रोमोसोम वाला जाइगोट बनेगा, तो आगे जाके जो चाइल्ड बनेगा दैट इज द मेल चाइल्ड। लेकिन अगर ये X क्रोमोसोम वाला क्या है, स्पर्म है, जो फ्यूज हुआ X क्रोमोसोम वाला ओवम के साथ, जो आगे जाके जाइगोट और चाइल्ड बनेगा, और वो चाइल्ड होगा XX क्रोमोसोम वाला, दैट इज द फीमेल चाइल्ड। दैट मीन्स जो सेक्स जो डिटरमाइन करता है वो मेल स्पर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। मेल स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फीमेल के पास, ओवम के पास हमेशा X क्रोमोसोम ही है। ठीक है, तो ये चीज़ बोलते हैं ना कि लड़का हुआ या लड़की हुआ वो डिपेंड करेगा माँ के ऊपर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो माँ के पास तो X क्रोमोसोम ही है, तो वो टोटली डिपेंड करेगा फादर के ऊपर कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा। अगर फादर का X क्रोमोसोम गया तो लड़की होगी, या Y क्रोमोसोम गया तो लड़का होगा। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो अभी ये फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट तो बन गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता क्या है देखेंगे। तो ये यहाँ पे जाइगोट समझ लो, ये जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद ये धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब के द्वारा ये कहाँ तक मूव करेगा, ये यूटेरस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यूटेरस की तरफ जब मूव करेगा, इसका जो जाइगोट का बीच में जो जाइगोट सेल है, ये सेल भी धीरे धीरे डिवीजन होने लगेगा, और यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, सेल डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह, हाँ 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बनेंगे। ठीक है, 4 से 8 सेल बनेंगे।
तो ये घटना होता है डे 1 से लेके डे 3 तक, जो किसको क्लीवेज बोला जाता है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन होके यहाँ पे जो सेल बन रहा है, ईच एंड एवरी सेल को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। ठीक है, जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल स्टेज। ठीक है, तो 8 सेल के बाद क्या हो, कितना सेल बनेंगे, 16 सेल। 8 सेल या 16 सेल वाला जो स्टेज का जो सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक एम्ब्रायो बोलेंगे। अब इसको हम एम्ब्रायो बोलेंगे, और इस एम्ब्रायो को बोला जाता है मोरुला। डे 4 में मोरुला बनता है, ए सॉलिड बॉल ऑफ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर मतलब ईच एंड एवरी सेल। ठीक है, और यहां पे एक चीज होता है कि जोना पेलोसिडा लेयर क्या करता है, कवर करके रखता है, और उसी के अंदर ये सेल डिवीजन होता रहता है। तो मतलब सेल का साइज ज्यादा बढ़ता नहीं, वो छोटा छोटा ही रहता है, ओवरऑल साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि जोना पेलोसिडा लेयर उसको ढक के रखता है। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे 8 से 16 सेल हो गया। तो 8 से 16 सेल के बाद, ये 4 दिन के बाद 5 से 7 दिन तक क्या होगा, इसका सेल डिवीजन होता रहेगा, और ये यूटेरस की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। तो 16 सेल से 32, 32 से 64, 64 से 128 सेल। ठीक है, तो 128 सेल वाला जो स्टेज होगा, सेल का स्टेज होगा, जो एक एम्ब्रायो है, उस एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें जो सेल है ना वो डिवाइडेड है। कुछ सेल है बाउंड्री के तरफ, कुछ सेल है अंदर की तरफ। जो बाउंड्री के तरफ, बाहर की तरफ जो सेल है, उसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। उसको बोला जाता है क्या, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ जो सेल होता है, उसको बोला जाता है इनर सेल मास। इनर सेल मास बोला जाता है। और बीच में यहां पे एक खाली जगह रहता है, जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है। क्या बोला मैंने, फ्लूइड फील्ड कैविटी। फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिस कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसिल। इसको बोला जाता है क्या, ब्लास्टोसिल। और ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रायो है, इस एम्ब्रायो को हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला। ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, मतलब मोरुले के बाद क्या आएगा, ब्लास्टुला। ठीक है, यही चीज मैंने यहां पे लिखा है, देख सकते हो। डेज 5 to 7 ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुला फॉर्मेशन होने का प्रोसेस को बोला जाता है ब्लास्टुलेशन। द मोरुला ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए फ्लूइड फील्ड ब्लास्टोसिस्ट। फ्लूइड फील्ड रहता है, हाँ, और इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रायोब्लास्ट, इनर सेल मास, अंदर की तरफ जो सेल है, इसको बोला जाता है इनर सेल मास या एम्ब्रायोब्लास्ट। विल बिकम द एम्ब्रायो। ये वाला जो सेल है, इनर सेल मास जो सेल है, ये सेल ही आगे जाके पूरा का पूरा एक एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है, देन ट्रोफोब्लास्ट, ये साइड का जो सेल है, साइड का जो सेल है, द आउटर लेयर दैट विल फॉर्म द प्लेसेंटा। और ये आगे जाके, ये सेल आगे जाके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे। एंड क्या प्लेसेंटा क्या है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ब्लास्टोसिल द सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी। सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिल। सॉरी, तो ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है कि इस स्टेज में ये आके क्या होता है, यूटेरस के, मदर के यूटेरस के जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, जिसको बोला जाता है क्या, एंडोमेट्रियम। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। इस एंडोमेट्रियम में आके अटैच्ड होंगे। एंड द अटैचमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला इनटू द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। तो अभी हम सीखेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, तो जर्नी याद है। तो हम या फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोसिस सेल डिवीजन होता गया, तो मोरुला बना, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बना, और ब्लास्टुला आके जाके क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ। दैट इज द इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं इम्प्लांटेशन, द डेज 8 और 9, 8 या 9 दिन में ये घटना होता है। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के लिए ये 3 चीजें होता है। क्या, हैचिंग,
हैचिंग मतलब ब्लास्टोसिस्ट एमर्जेस फ्रॉम द जोना पेलोसिडा। मैंने बोला था जोना पेलोसिडा लेयर के अंदर ही सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का साइज छोटा छोटा होता है, ओवरऑल साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो ये जो कवरिंग है वो कवरिंग टूट जाएगा, ये कवरिंग बाहर का कवरिंग टूट जाएगा, ये इमर्ज आउट, उससे बाहर निकल के आ जाएगा, ये हमारा ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और उसी को बोला जाता है हैचिंग। तो मतलब ये कवरिंग के अंदर ये ब्लास्टुला था, ये कवरिंग से बाहर निकल के आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हैचिंग, जैसे कि अंडे से बाहर निकल के आना, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा इन्वेशन। इन्वेशन में क्या होता है, द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रोलिफरेट। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स मतलब कौन सा वाला सेल, ये आउटर सेल जो है, आउटर लेयर का सेल, ये प्रोलिफरेट होगा, ये सेल डिवीजन करेगा, ये ग्रो कराएगा, ठीक है। एंड सीक्रेट एंजाइम, ये एंजाइम रिलीज करना शुरू कर देगा, ये एंजाइम रिलीज करना शुरू कर देगा। डाइजेस्टिंग द यूटेराइन लाइनिंग टू बारी द ब्लास्टोसिस्ट, ये क्या करेगा, यूटेरस का जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को डाइजेस्ट करना क्या करेगा, इस एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ताकि ये क्या हो सके, ब्लास्टोसिस्ट या के बारी हो सके, इसके कवरिंग में आ सके, किसके, एंडोमेट्रियम के कवरिंग में आ सके, ठीक है। और उसके लिए ये एंजाइम रिलीज करेगा ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को क्या करेगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। देन उसके बाद ये एंडोमेट्रियम क्या करेगा, रेस्पॉन्स देंगे। क्या रेस्पॉन्स, एंडोमेट्रियम फॉर्म्स क्रिप्स सिक्योरिंग द एम्ब्रायो, वो क्रिप्स फॉर्मेशन करेंगे, ये ऐसे क्रिप्स फॉर्मेशन करेंगे, और क्रिप्ट फॉर्मेशन करके इसको क्या करेंगे, अपने पास ले लेंगे, ऐसे क्रिप्ट फॉर्मेशन करेंगे, हाँ ऐसे क्रिप्ट फॉर्मेशन करेंगे, और क्रिप्ट फॉर्मेशन करके इसको क्या करेंगे, अपने पास ले लेंगे, मतलब अटैच कर लेंगे, और उस अटैच करने को ही बोला जाता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। मतलब अभी सिक्योरिंग द ब्लूप्रिंट मिल गया उसको, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह एक क्या होता है, एक ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला यूटेरस के एंडोमेट्रियम के लाइनिंग के साथ अटैच्ड होता है। अटैच होना जरूरी है, क्योंकि मदर के साथ अटैच नहीं होगा तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगा, ये धीरे धीरे एम्ब्रायो डेवलप नहीं होगा, फिटस नहीं बनेगा, चाइल्ड नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बनने के लिए ये सेल डिवीजन होगा, ऑर्गेन बनेंगे, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ होने के लिए मदर के साथ कनेक्टिविटी होना जरूरी है, और कनेक्टिविटी के लिए ये अटैचमेंट होना जरूरी है, और यहाँ पे होता है अटैचमेंट। और इस अटैचमेंट के बाद यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हाँ, क्या क्या चेंजेस होते हैं देखेंगे। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ट्रिगर्स द ट्रोफोब्लास्ट टू सीक्रेट HCG। इम्प्लांटेशन होने के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है, ये लेयर क्या करेंगे, एक हार्मोन रिलीज करेंगे HCG, जिसको बोला जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर रिलीज करेंगे। देन दिस रेस्क्यूज द कॉर्पस लुटियम, ये क्या करेगा, इस फीमेल के ओवेरी में जो कॉर्पस लुटियम बना थे, याद है, मेरे लास्ट वीडियो देख लेना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ पे मैंने बोला था कि ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद वो कॉर्पस लुटियम बनता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। उस कॉर्पस लुटियम को सिक्योर कराएगा, एंड वो आगे जाके डीजेनरेट ना हो जाए, क्योंकि कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो गया तो कॉर्पस एल्बिकन बनेगा, जब वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगा। लेकिन ये HCG क्या करेगा, कॉर्पस लुटियम को सिक्योर कराएगा, ताकि कीपिंग द प्रोजेस्टेरॉन हाई, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता रहे, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता रहे। कौन रिलीज करता है, कॉर्पस लुटियम। एंड प्रिवेंटिंग मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज जो है हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज, उस फेज को प्रिवेंट कर देगा, स्टॉप कर देगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोग को बोला था, ठीक है, ओके। तो यहां तक ये घटना हो गया। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन। इसके बाद जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट होने के बाद फिर क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बोला था कि ट्रोफोब्लास्ट द आउटर लेयर, जिससे क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। मतलब इम्प्लांटेशन होने के बाद ये आउटर लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये सेल आगे जाके क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर, एक टिश्यू बनाएंगे, हाँ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको बोला जाता है प्लेसेंटल
प्लेसेंटल विलाई, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फॉर्म करेंगे जो क्या करेगा? एम्ब्रायो के साथ, यहां पे अगर एम्ब्रायो है, यहां पे जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के साथ कनेक्टिविटी फॉर्म करेगा थ्रू दिस अम्बिलेक्रल कॉर्ड। अम्बिलेक्रल कॉर्ड के द्वारा, ये प्लेसेंटा के द्वारा अल्टीमेटली क्या करेंगे? कनेक्टिविटी करेंगे एम्ब्रायो के साथ, एम्ब्रायो के साथ कनेक्टिविटी फॉर्म करेंगे, और इस कनेक्टिविटी को बोला जाता है क्या? प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा का रोल क्या है? फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फिजिकल एक्सचेंज, डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू फीटस। सो मदर से फीटस तक ऑक्सीजन को डिलीवरी करता है, ऑक्सीजन भेजता है। अगेन एम्ब्रायो में या फीटस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है ये प्लेसेंटा। रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो फीटस में वो रिमूव करता है थ्रू द प्लेसेंटा। मदर के बॉडी जाता है और मदर के बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो मतलब गैस एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करता है, फूड एक्सचेंज करता है, ये सब कुछ एक्सचेंज करता है। ठीक है, और उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। क्यों? दैट इट कैन प्रोड्यूसेस हार्मोन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, फीटल ग्रोथ करेगा, इस एम्ब्रायो फीटस को ग्रो होने में मदद करेगा। क्या क्या हार्मोन रिलीज करता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को क्या करता है? मेंटेन करता है। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, दैट विल आल्सो रिलीज बाय द प्लेसेंटा। इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ। मेमोरी ग्लैंड को, मदर के मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ होने में मदद करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये फीटस जब चाइल्ड बन के बाहर निकल आएगा, फिर उसको न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, जो मेमोरी ग्लैंड से ही मिलेगा, मिल्क से ही मिलेगा, तो उसके लिए मेमोरी ग्लैंड को ग्रो करने में मदद करेगा ये HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, व्हिच इज रिलीज बाय द प्लेसेंटा। ओके, देन रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज करता है जो सॉफ्ट करता है पेल्विक लिगामेंट्स फॉर लेटर बर्थ, चाइल्ड बर्थ होने में फ्यूचर में मदद करिए, बाद में रिलीज करता है। देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज करता है कौन? ये प्लेसेंटा। ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्लेसेंटा। ठीक है, हमारे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्लेसेंटा, राइट द रोल्स और फंक्शंस, टू फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तब हम ये प्लेसेंटा के बारे में लिख सकते हैं और 2 फंक्शन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो गया, ये एम्ब्रायो से फीटस बनेगा, और ये फीटस धीरे धीरे डेवलप होके पूरी तरह चाइल्ड, मतलब ऑर्गेन डेवलप होगा, और ऑर्गेन डेवलप होके चाइल्ड में कन्वर्ट होगा, जो बाहर निकलने के लिए रेडी होगा। तो चाइल्ड बाहर कैसे निकलता है, उसके बाद क्या होता है, वो आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ पे सबको समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट में जरूर बताना, और गौर से देखना वीडियो को, जरूरत पड़ने पर 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, और फिगर को समझना, तब अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।